फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयुषी। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से हम एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल शेप्स का यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आज हम उसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरह से उस सिंपल शेप्स का यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की आउटलाइन को कंप्लीट किया जा सकता है फ्री हैंड मेथड से। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के पहले अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हमारी प्रोसेस कंप्लीट हुई है। स्टार्टिंग प्रोसेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग शीट और प्रिंट आउट पेपर को साइड बाय साइड अरेंज करेंगे, जिसके बारे में मैंने इसके पहले वाले पार्ट में बात भी की है। इसको बोलते हैं साइड साइज़ मेथड। देन हम शेप्स को कॉपी करेंगे। शेप्स को कॉपी करने के लिए हमें सबसे पहले उनकी जो प्लेस है वो डिसाइड करनी होगी। जैसे कि आपने देखा, मैंने ओवल को ड्रॉ करने के लिए वो कौन सी जगह पे आना चाहिए उसके लिए मैंने मार्किंग की। देन उसका एंगल हमने ड्रॉ किया। देन हमने ओवल ड्रॉ किया। और साइड साइज़ मेथड का ये भी एक फ़ायदा है कि आपको बिल्कुल साइड में रहता है, आपका जो पेपर वो सेम साइज़ का रहता है और आपको सेम साइज़ की आपकी ड्राइंग करनी होती है। तो आप बिल्कुल पेंसिल का यूज़ करके मेज़र कर सकते हो कि आपका जो शेप है वो एग्जैक्ट वहीं पे बन रहा है, कि जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे बन रहा है कि नहीं बन रहा। और आप एक चीज़ और भी नोटिस कर सकते हो इसके अंदर, कि जैसे मैंने इसके जो सिलेंडर शेप बनाया है, जो इसकी चेस्ट वाला पार्ट है, उसको मेज़र करने के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की कि वो उसके स्ट्रेट लाइन उसके सामने जस्ट कौन सा पार्ट आ रहा है उसको ड्रॉ करने के लिए। देन हम उसको जो उसका नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट उसकी नेक वाला पार्ट है, वो हमने ड्रॉ किया। तो उससे हमें ये भी हेल्प मिलती है कि हम कौन से पार्ट के सामने कौन सा पार्ट हमें ड्रॉ करना है, अगर हम स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके वो पता लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें केवल शेप्स ही ड्रॉ करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी आउटलाइन ड्रॉ करनी है। जो अपने शेप्स अपने प्रिंट आउट में ड्रॉ किए हैं, बस वही शेप्स को आपको कॉपी करना है। सेम प्लेस पे जो प्लेस उनको होनी चाहिए उसी जगह पे आपको ड्रॉ करना है। अब जैसे कि आपने फेदर में देखा, मैंने फेदर का एंगल चेक करने के लिए मैंने पेंसिल का यूज़ किया। उसी एंगल में अपनी पेंसिल को रखा और देखा कि मेरी पेंसिल कौन से एंगल में मूव हो रही है। तो इस मेथड से हम अपनी एंगल भी चेक कर सकते हैं कि हमारा एंगल राइट है कि रॉन्ग है। हम पहले ड्रॉ करके देन चेक कर सकते हैं पेंसिल की हेल्प से कि हमारा एंगल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो राइट है देन इट्स ओके, अगर थोड़ा सा भी वो रॉन्ग है तो हम पेंसिल की हेल्प से उसको चेक कर सकते हैं। देन आप देख रहे हो मैं बार बार स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके जैसे कि उसका लेग्स का मैंने डिसाइड किया कि उसके लेग्स कहाँ बनेंगे। उसकी जो नेक पार्ट है वहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। देन उसका लेग डिसाइड किया। उसके फैदर के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ताकि मैं उसकी प्लेस डिसाइड कर सकूँ। तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें केवल शेप्स बनानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ केवल शेप्स बना रही हूँ। अब जो इसकी मैं चोंच बना रही हूँ, इसके अंदर मैं देख रही हूँ कि जैसे कि जो उसकी चोंच का लास्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा स्ट्रेट है और जो उसकी बॉडी को टच कर रहा है वो वाला थोड़ा स्लांटिंग है। तो मैं उसी तरह से उसी एंगल को कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे जैसे कि मेरी नेक में जो नेक का मैंने शेप बनाया है, जो हमने यहाँ पे सिलेंडर शेप बनाया है नेक का, वो बिल्कुल मेरा थोड़ा रॉन्ग हो गया, तो उसको मैं करेक्शन कर रही हूँ। तो जो बात मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले कही कि हम ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ड्रॉ कर दिया तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। हमें कहीं पर भी किसी भी वक्त करेक्शन करना है। जैसे कि मेरी नेक में मिस्टेक्स है, जो मैंने ड्रॉ किया उसमें मिस्टेक्स है, तो मैंने उसको रीड्रॉ किया, दोबारा इरेज करके जहाँ पे मुझे मिस्टेक्स पता चली उसको मैंने रीड्रॉ किया। देन मैंने जो भी मैं ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ उसको मैंने दोबारा उसमें ऐड किया। तो इसी तरह से आपको करना है। जब भी आप ड्रॉ करो तो एक बार में ज़रूरी नहीं है कि सही बने, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक बार में सब कुछ सही बन जाता है। हमें बार बार रीचेक करना होता है कि हमारी ड्राइंग में कहीं मिस्टेक तो नहीं। तो हम जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेज में क्या किया, केवल सिंपल शेप्स को हमने कॉपी किया। अब आप देख सकते हैं कि मैं सिंपल शेप्स को हमने कॉपी कर लिया। अब मैं उनकी जो एग्जैक्ट शेप है वो लाने की कोशिश कर रही हूँ, और वो भी मैं डायरेक्ट नहीं लेके आ रही। वो मैं केवल पहले आउटर आउटलाइन को ऑब्ज़र्व करके फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि आपने फेदर में देखा, मैंने पहले उनके केवल आउटर आउटलाइन को कौन से शेप है वो देने की कोशिश की है। देन मैं उसके अंदर के जो फेदर छोटे छोटे फेदर्स है वो ऐड करूँगी। अब जो आप फेदर में देख रहे हैं, पहले मैं उसके अंदर के जो जो पार्ट्स है, बड़े बड़े जो मुझे पार्ट्स दिख रहे हैं, जिन पार्ट्स में वो डिवाइड हो रखा है, वो पार्ट मैं एक आउटलाइन से दूँगी। पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली उसको फ़ेदर दे दूँगी। छोटे छोटे जो उसमें फ़ेदर दिख रहे हैं हमें, वो ऐड कर दूँगी। पहले बस मैं उनको 3 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में अपने फ़ेदर को डिवाइड करूँगी। देन हम छोटे छोटे पार्ट्स उसके अंदर ऐड करेंगे।
अब मैं इन जो शेप्स है, मैंने जो रफली शेप्स ड्रॉ किए उसको मैं और थोड़ा करेक्शन करने की उसमें कोशिश कर रही हूँ। जैसे उसका जो नेक पार्ट है और जो हमने राइट वाला फैदर है उसको अंदर 3 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। अब मैं अपने लेफ़्ट वाले फैदर को उसके अंदर जितने पार्ट्स मुझे दिख रहे हैं ईज़िली, जो बड़े बड़े शेप्स बन रहे हैं, उनको कॉपी कर रही हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं जो नेक वाला पार्ट है उसके अंदर जो बाहर उसकी जो हेड है वहाँ पर कुछ पार्ट बाहर निकला हुआ है। जो हमने सिलेंडर शेप बनाया था, जो शेप बनाया था प्रिंट आउट में, उससे थोड़ा बाहर निकला हुआ है। तो मैं उसको उसके अंदर ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। जो डिटेलिंग हमसे मिस हो गई थी जब हमने शेप्स बनाए थे, उस वक्त जो डिटेलिंग मिस हो गई थी वो अब मैं ऐड करूँगी। नाउ अब इसके अंदर की जो बारीक, इसके अंदर जो बिल्कुल छोटे छोटे फैदर्स हैं उनको धीरे धीरे कॉपी करूँगी कि कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, हमें फैदर्स की डायरेक्शन चेक करनी है कि कौन सा फैदर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फैदर में, वही डिसाइड करता है कि आपका फैदर किस तरफ मूव हो रहा है। तो इसलिए आपको डायरेक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देन आपको फैदर्स के अंदर वो ऐड करना है। और जब भी आप आउटलाइन बनाओ तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको आउटलाइन बिल्कुल लाइट ड्रॉ करनी है, क्योंकि अगर आपकी कुछ भी मिस्टेक होती है तो अगर आप डार्क आउटलाइन बनाओगे तो उसके मार्क्स रह जाएंगे, देन वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप आउटलाइन को लाइट करते हो तो आपको मिस्टेक्स कैप्चर करने में भी काफ़ी इजी रहेगा, साथ ही साथ उसकी करेक्शन करने में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए हमेशा आउटलाइन को लाइट रखिए, जितना लाइट, इतना लाइट कि आपको केवल वो ड्राइंग आप ही को दिखे, किसी और को वो इतनी अच्छी तरह नज़र ना आए जितना आप देख सकते हो। तो इतना लाइट आपको ट्राई करना है कि आप जितना लाइट कर सको उतना लाइट करना है। अब आप देख सकते हैं कि मैं जो उसके बॉडी के अंदर छोटी छोटी डिटेलिंग्स है वो ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, और उसके फैदर्स का डायरेक्शन चेक करके उनको ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। अब जैसे कि मेरी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है, मैं उसको रीचेक करूँगी कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, और जहाँ मिस्टेक होगी मैं उसको दोबारा करेक्शन करूँगी। ये थी हमारी कंप्लीट फ्री हैंड आउटलाइन की प्रोसेस बाय यूजिंग शेड्स। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। गुड बाय।